राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने वाली हूँ जो एक माताजी ने खुद एक कृष्ण भक्त को सुनाई थी। और उन कृष्ण भक्त ने यह सिद्ध करने के लिए कि यह कथा उन्होंने खुद से नहीं बनाई, उन्होंने अपने किसी एक इंटरव्यू में उन माताजी की फ़ोन पर बात करवाई थी। तो आइए सुनते हैं कि लड्डू गोपाल कैसे उन माताजी से बात करने लगे और फिर किस प्रकार उनसे नाराज हुए। वे माताजी बताती हैं, मेरे बेटे बहू सब नौकरी लगने के बाद बाहर चले गए थे। मैं अपने घर पर अकेली रह गई थी। मेरा अपने घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसलिए मैं वृंदावन चली आई और एक छोटा सा घर खरीदकर उसमें रहने लगी। यहाँ आकर मैं एक छोटे से लड्डू गोपाल ले आई और उनकी सेवा मैं अपने बेटे की तरह करने लगी और उनके साथ मैं अपने बच्चे की तरह ही बात करने लगी। मैं उन्हें सुबह नहलाती, भोग लगाती, उनकी पूजा करती और पहले उन्हें खाना खिलाती, बाद में अपने आप खाती। इसी तरह मेरा समय बीतने लगा। कभी कभार पड़ोस में किसी से बातें कर लेती थी, वरना मैं लड्डू गोपाल से ही बात करती रहती थी। एक दिन क्या हुआ, लड्डू गोपाल भी मुझसे बात करने लगे और वे मुझे मैया मैया कहकर पुकारते थे। वे मुझसे ऐसे बात करते थे, मैया कहाँ हो, मैया क्या कर रही हो, मैया खाना बना रही हो या नहीं, मुझे भूख लगी है। मुझे हर वक्त उनकी बातें सुनाई देती थी। लड्डू गोपाल के मेरे साथ बात करने से मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे मेरे बच्चे मेरे साथ ही हो। एक दिन क्या हुआ, मैं अपने आंगन से अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी। मुझे लड्डू गोपाल ने आवाज़ लगाई, मैया मैया जल्दी अंदर आओ, घर के अंदर बिल्ली आ गई है। मैया मुझे बहुत डर लग रहा है, मैया जल्दी आओ। मैंने उनसे कहा, अरे क्यों परेशान कर रही हो, तुम्हारे पास सुदर्शन चक्र है ना, तुम तो भगवान हो, फिर भी एक बिल्ली से डर रही हो। तभी लड्डू गोपाल कहने लगे, मैया क्या आप चाहती हो मैं फिर से सुदर्शन उठा लूं और भगवान बन जाऊं? मुझे आपने अपना बेटा बनाया था और मैंने आपको अपनी मैया। अब आप चाहती हो कि मैं फिर से भगवान बन जाऊं और अपना सुदर्शन उठा लूं, तो मैया अब ऐसा ही होगा, मैं जा रहा हूं। और इसके बाद लड्डू गोपाल ने कभी मुझसे बात नहीं की। उसके बाद उन कृष्ण भक्त ने उन माताजी से पूछा, तो माताजी आप उन्हें फिर से अपना बेटा क्यों नहीं बना लेती, वे तो बहुत दयालु है, फिर से आपको अपनी मैया बना लेंगे। उन माताजी ने कहा, नहीं, अब मैं लड्डू गोपाल की सेवा और पूजा भगवान की तरह ही करती हूँ, क्योंकि माँ की तरह तो मैं फेल हो गई। तो दोस्तों, कितनी सुंदर है ये कहानी। क्या लड्डू गोपाल हमसे ऐसे बात करते हैं? क्या कभी हमें दिखाई देते हैं? धन्य है लड्डू गोपाल के वे भक्त जिन्हें लड्डू गोपाल ऐसे दर्शन देते हैं और उनसे बातें करते हैं। राधे राधे दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी बूढ़ी अम्मा की है जो अकेली रहती थी। उनके पति की मृत्यु हो गई थी और उनका एक बेटा बहू थे जो उन्हें छोड़कर विदेश चले गए थे। वे अम्मा बचपन से ही कान्हा जी की भक्त थी और एक दिन बहुत दुखी होकर सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। तभी दो छोटे छोटे बालक वहाँ आते हैं। अम्मा, हम बहुत दूर से आए हैं, क्या कुछ दिनों के लिए आपके पास रह सकते हैं? अम्मा उनसे बोली, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं,
मैं तो अकेली ही रहती हूँ। तुम जब तक चाहो मेरे साथ रह सकते हो। उस समय अम्मा को ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया की खुशियाँ मिल गई हो। अम्मा कहने लगी, हाँ हाँ बेटा, जरूर, कुछ दिनों के लिए क्यों, मैं तो यहाँ अकेली रहती हूँ, तुम हमेशा मेरे साथ रहो। और उन दोनों को घर के अंदर ले जाती है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? अम्मा, मेरा नाम गोविंद है और ये राधा है। गोविंद, राधा, तुम दोनों तो सचमुच मुझे राधे और कृष्णा के समान लग रहे हो। तुम्हें देखकर मेरे मन को अत्यंत शीतलता मिल रही है। बताओ बच्चों, क्या खाओगे? मेरी तबीयत थोड़ी खराब चल रही है, इसलिए खाने के लिए घर में कुछ नहीं, बस थोड़े से ये फल है। लो, तुम दोनों ये खा लो। कल मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। कृष्णा जी कहते हैं, अम्मा, लो, थोड़े से पहले आप खा लो, उसके बाद हम दोनों खाएंगे। वे अम्मा को अपने हाथ से वे फल खिलाते हैं और फिर दोनों, गोविंद और राधा, वे फल खाते हैं। गोविंद और राधा के आने से अम्मा के घर में चारों तरफ सुगंध फैल रही थी। अम्मा सुबह उठती है और उनसे कहती है, गोविंद, उन दोनों बच्चों को देखते मैं जंगल जा रही हूँ। भाव विभोर हो चुनकर उन्हें देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था और उन फूलों से होली के रंग बनाऊंगी, जिन्हें कल बाजार में बेचकर मैं घर के लिए राशन लाऊंगी और तुम दोनों के लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाऊंगी। फिर गोविंद अम्मा से कहते हैं, अम्मा, तुम घर पर ही रहो, मैं और राधा जंगल जाते हैं, वहाँ से हम दोनों फूल ले आएंगे और फिर होली के रंग भी हम दोनों ही बना देंगे। आपकी तबीयत वैसे भी खराब लग रही है, आप घर पर ही रहो। फिर गोविंद और राधा दोनों जंगल जाते हैं और जंगल से चुन चुनकर बहुत सुंदर रंग बिरंगे फूल लाते हैं और वे फूल ला करके उन्हें पीसकर होली के बहुत अच्छे अच्छे रंग बनाते हैं। उन रंगों से सारा घर खुशबू से महक रहा था, चारों तरफ खुशबू ही खुशबू फैल गई थी। और अम्मा तो इतनी खुश थी जैसे उनके जीवन में तो ऐसी बहार आ गई थी, उन्होंने ऐसी तो कभी कल्पना भी नहीं की थी। फिर होली के रंग बनाने के बाद गोविंद और राधा अम्मा के साथ बाजार होली के रंग बेचने जाते हैं और उनके रंग इतनी अच्छी कीमत पर और बहुत ही जल्दी बिक जाते हैं। फिर क्या था, उन पैसों से अम्मा घर के लिए राशन खरीदती है और फिर गोविंद, राधा और अम्मा घर आ जाते हैं। घर आकर के अम्मा उन दोनों के लिए इतने अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, फिर दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाती है। गोविंद और राधा कहते हैं, अम्मा, आज तो हम भोजन करके तृप्त हो गए। आपके हाथ का इतना स्वादिष्ट भोजन पता नहीं हमने कितने दिन पहले खाया होगा। बेटा, तुम दोनों को अपने हाथ से खाना खिलाकर मुझे भी ऐसा लग रहा है मानो आज तो मुझे प्रभु मिल गए। अगली सुबह होली थी। गोविंद और राधा अम्मा के साथ खूब होली खेलते हैं। अम्मा भी बहुत खुश थी, पता नहीं उन्होंने कितने वर्षों पहले होली खेली होगी। अम्मा अपने सारे दुख भूल ही गई थी। फिर शाम हो जाती है, अम्मा थककर सो जाती है और जब सुबह उठकर देखती है, गोविंद और राधा अम्मा को कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अम्मा चारों तरफ उन्हें ढूंढती है, गोविंद, राधा, गोविंद, राधा, कहाँ गए तुम दोनों? लेकिन घर में कहीं भी गोविंद और राधा नहीं मिलते। लेकिन घर में भीनी भीनी खुशबू फैल रही थी। तभी अम्मा को एक बांसुरी मिलती है। अम्मा वह बांसुरी देखती है और अम्मा को यह समझने में देर नहीं लगती, गोविंद और राधा और कोई नहीं, वे राधे और कृष्णा ही थे। अम्मा बहुत भावुक हो जाती है और रोने लगती है।
राधे और कृष्णा के सामने बैठ जाती है और उनसे कहती है, हे राधे और कृष्णा, हे मेरे लड्डू गोपाल, आप और राधा रानी मेरे घर आए, मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है। लेकिन मैं आपको पहचान नहीं पाई, पता नहीं आपने कौन से जन्मों का मुझे ये फल दिया है। मैं धन्य हो गई बस, और मैं इस पृथ्वी पर जीना नहीं चाहती। अब तो क्या था, अम्मा के जीवन के जितने दिन बचे थे उन्होंने राधा कृष्णा के नाम पर ही काट दिए। 24 घंटे राधे कृष्णा करती रहती थी। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे राधे कृष्णा लड्डू गोपाल। वे अपने भक्तों को कभी दुखी नहीं देख पाते। कैसी कैसी लीलाएं हैं उनकी। राधे राधे दोस्तों, आज आपको लड्डू गोपाल जीवन की सफलता का मूल मंत्र बताने वाले हैं। परिश्रम, उत्साह और दृढ़ संकल्प, विश्वास जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। तो कान्हा जी आज आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, अगर आपको जीवन में सफल होना है तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। क्या आपने बचपन में कभी फल चुराए हैं? मैंने तो भाई बहुत चुराए हैं। फल भी, माखन भी, मिश्री भी मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद थे और मैं बहुत ज़्यादा नटखट था। चलो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बच्चा था जो रोज़ स्कूल जाता था। उसके रास्ते में आम का बहुत बड़ा बाग पड़ता था। आम के पेड़ फलों से लदे हुए थे। वह रोज वहाँ से निकलता और फलों को देखता जाता। लेकिन उस बाग में एक माली रहता था, इसलिए वह वहाँ से फल नहीं चुरा सकता था। एक दिन वह स्कूल जा रहा था तो उसने क्या देखा, माली सो रहा था। उसने सोचा, चलो आज तो मुझे मौका मिल गया, आम चुरा लेने चाहिए। तो वो बाग में अंदर गया। उसने वहाँ देखा नीचे कोई भी आम नहीं पड़ा था। आम बहुत ऊंचाई पर थे, उसका हाथ भी नहीं जा सकता था। फिर उसने क्या किया, बहुत सारे पत्थर उठाए, इकट्ठे किए और अपने मन में सोचा कि एक न एक पत्थर से एक फल तो टूट ही जाएगा और मैं उसे लेकर चला जाऊंगा। बच्चे ने आम के पेड़ पर पत्थर फेंकने शुरू किए, लेकिन एक भी आम का फल नहीं टूटा। सारे पत्थर फेंक फेंक कर मारे, लेकिन एक भी फल नहीं टूटा। जब वह थक गया, उसने सोचा, इस पेड़ से तो एक भी आम नहीं टूटा, चलो दूसरे पेड़ से तोड़कर देखता हूँ, शायद उससे टूट जाए। तो उसने उसी तरह दूसरे पेड़ से भी फल तोड़ना चाहा, लेकिन उससे भी एक भी फल नहीं गिरा और वह निराश होकर वहाँ से चल दिया। माली यह सब देख रहा था। उसने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, क्यों बेटा, क्या कर रहे थे? बच्चे ने पूरी घटना माली को बता दी। फिर माली ने कहा, जब पहले पेड़ से पत्थर मारने से एक भी फल नहीं टूटा, फिर तुमने दूसरे पेड़ पर जाकर भी यही किया। तुमने अपना रास्ता क्यों नहीं बदला? तुम पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करते और फिर फल तोड़ते, या फिर फल तोड़ने के लिए दूसरा तरीका पता लगाते। तो मेरे प्यारे प्यारे भक्तों, माली बच्चे को क्या बता रहा था? हमें सफलता पाने के लिए अनेकों प्रयास करने चाहिए। अगर एक प्रयास से सफलता नहीं मिलती, दूसरा प्रयास करना चाहिए। अपने इरादे नहीं बदलने चाहिए, अपना रास्ता बदलना चाहिए। दृढ़ संकल्प करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए। देखना फिर सफलता तुम्हारे कैसे पैर चूमेगी, तुम्हें कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचा देगी। अगर
डर कर रास्ता बदल लोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। तो प्यारे प्यारे भक्तों, क्या तुम्हें समझ में आया सफलता का मूल मंत्र? तो दोस्तों, जो लड्डू गोपाल ने आपको यह कहानी सुनाई आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। राधे राधे। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।